हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी के ऑर्डर 5 को कंटिन्यू करेंगे और रूल 16 से 30 तक के प्रोविजंस को कवर करेंगे। इससे पहले के रूल 1 से लेके 15 तक का जो भी प्रोविजन है वो मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किया है, तो आप उन वीडियो से उन प्रोविजंस को पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रूल 16। रूल 16 कहता है पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट। जिसको कि हम समन की कॉपी सर्व कर रहे हैं ना, वो साइन करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मैंने जो है सर्विंग ऑफिसर से समन्स को रिसीव कर लिया है। Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the defendant personally or to an agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original summon। ठीक है, तो जहाँ पे सर्विंग ऑफिसर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है या टेंडर कर रहा है कॉपी ऑफ द समन्स डिफेंडेंट को पर्सनली जाके, ठीक है, या फिर उसके एजेंट को कर रहा है या फिर कोई और पर्सन जिसको कि डिफेंडेंट ने अपॉइंट कर रखा है। उस केस में वो क्या करेगा, उसकी जो भी कॉपी है उसके पीछे क्या करवाएगा, एक सिग्नेचर करवाएगा, जिससे क्या हो जाए, ये एक्नॉलेज हो जाए कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है जिसके अगेंस्ट ये समन इशू हुए थे, मैंने उनको इन समन की सर्विस कर दी है। नाउ रूल 17 क्या कहता है, प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो रिफ्यूज कर देता है समन की सर्विस लेने से, या फिर जो है उनको उसको कितना भी ढूंढ लो वो नहीं मिल पा रहा हो, उस केस में कैसे होगी समन की सर्विस। वेयर द डिफेंडेंट और हिज एजेंट or such other person as aforesaid refuses to sign the acknowledgement, or where the serving officer after using all due and reasonable diligence cannot find the defendant who is absent from his residence at the time when service is sought to be effected on him at his residence, and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time, and there is no agent empowered to accept service of the summon on his behalf, nor any other person on whom service can be made, the serving officer shall affix a copy of the summons on the outer door or some other conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily resides or carries on business or personally works for gain। ठीक है, तो रूल 17 यही कह रहा है। तो इस केस में क्या होगा ना, अगर डिफेंडेंट जो है वो क्या है नहीं मिल पा रहा है या फिर वो रिफ्यूज़ कर रहा है लेने से, रूल 15 में भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जहाँ पे डिफेंडेंट एब्सेंट है उसके घर पे, जब समन की डिलीवरी करने जा रहा है ना कोई पर्सन उसके घर पे, और वो पर्सन ही नहीं मिल रहा है जिसके अगेंस्ट जो कि समन इशू हुए हैं, उस केस में क्या करेंगे हम, एडल्ट मेल मेंबर जो भी होगा उसकी फैमिली का, उसको हम समन सर्व करेंगे। ये रूल 15 बात करता है, ठीक है। लेकिन रूल 17 क्या कह रहा है कि जब उसकी फैमिली में कोई मेंबर ही नहीं है, मतलब कि उसके घर पे ताला लग रहा है, ठीक है, कोई नहीं मिला उसके घर पे, ठीक है, या फिर जो है वो क्या कर रहा है, अगर मिला भी तो वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, वो लेने से इनकार कर रहा है, उस केस में क्या होगा, उस समन की कॉपी जो है आउटर डोर और सम अदर कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस जहाँ पे कि डिफेंडेंट ऑर्डिनरी रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, हम समन की कॉपीज को चिपका देंगे, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है, या फिर उसके घर का एक ऐसा हिस्सा जो कि आते जाते लोगों को दिखे, है ना, विजिबल रहे उनके लिए, वो उस कॉपी को देखना, वहाँ चिपका देंगे। या फिर डिफेंडेंट का अगर कहीं बिजनेस है, वो कहीं बैठता है या कहीं से अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है, तो वहाँ पे भी समन की कॉपी को लगा देंगे। इसके आगे का देखते हैं, and shall then return the original to the court from which it was issued with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did so, and the name and address of the person by whom the house was identified and whose presence the copy was affixed। ठीक है, तो ये सब करने के बाद क्या करेगा, सर्विंग ऑफिसर जो ओरिजिनल है ना उसको वापस कोर्ट में भेज देगा, उस कोर्ट में भेजेगा जिस कोर्ट ने उसको इशू की थी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, एक रिपोर्ट करेगा जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होगी, और उसी के अंदर जो है कॉपीज़ वगैरह सब चीज़ें चिपकाएगा, और जो भी नेम एड्रेस सारी डिटेल लिखेगा, और साथ ही में जो भी जिनकी प्रेजेंस में उसने वो सारी चीज़ें चिपकाई है उनका भी नाम लिखेगा उसके अंदर। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, रूल 18 कहता है इंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। द सर्विंग ऑफिसर शैल इन ऑल केसेज इन विच द समन हैज़ बीन सर्व्ड under Rule 16 endorse or annex or cause to be endorsed or annex or on or to the original summons a written stating the time when and the manner in which the summon was served and the name and address of the person identifying the person served and the witness the delivery or tender of the summon। ठीक है, तो रूल 18 यही कह रहा है कि टाइम एंड मैनर, ठीक है, किस वक्त आपने की और किस मैनर में आपने जो है समन की सर्विस की ना, ये चीज़ भी आपको लिखनी पड़ेगी और कोर्ट को बतानी पड़ेगी। सिंपल सा रूल है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है इसमें।
नाउ नेक्स्ट रूल 19 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, ठीक है, उस सर्विंग ऑफिसर का एग्जामिन करना है जिसने कि समन्स को सर्व किया है। वेयर ए समन इज रिटर्न अंडर रूल 17, ठीक है, जहाँ पे अभी हम रूल 17 पढ़ के आए ना, जहाँ पे समन जो है ओरिजिनल जो है वो वापस कोर्ट में लाके दे देता है, उस केस में क्या होने वाला है, इफ द रिटर्न अंडर दैट रूल हैज नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिडेविट ऑफ सर्विंग ऑफिसर एंड मे इफ इट हैज बीन सो वेरीफाइड एग्जामिन द सर्विंग ऑफिसर ऑन ओथ और कॉज हिम टू बी सो एग्जामिन्ड बाय अनदर कोर्ट टचिंग हिज प्रोसीडिंग्स एंड मे मेक सच फर्दर इंक्वायरी इन द मैटर एज इट थिंक्स फिट एंड शैल ईदर डिक्लेयर दैट द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर सच सर्विस एज इट थिंक्स फिट, ठीक है। तो रूल 19 के अंदर क्या कह रहा है कि उस सर्विंग ऑफिसर को जो है एग्जामिन किया जाएगा, किस केस में किया जाएगा, जबकि उसने वो सारी चीज़ें वेरीफाई नहीं की हो एफिडेविट पे, ठीक है। अगर उसने एफिडेविट कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर दिया है तो उस केस में सर्विंग ऑफिसर को हम एग्जामिन नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने एफिडेविट कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया है तो उस केस में हम जो है सर्विंग ऑफिसर को एग्जामिन करेंगे। रूल 19 ये कहता है। Now rule 20 कहता है substituted service where the court is satisfied that there is a reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service or that for any other reason the summons cannot be served in the ordinary way. Court shall order the summons to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the courthouse and also upon some conspicuous part of the house in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally work for gain or in such other manner as the court thinks fit, ठीक है। तो रूल 20 जो है वो सब्सटीट्यूटेड सर्विस की बात करता है कि अगर सर्विस ऐसे नहीं हो रही तो आप ऐसे कर दीजिए। तो इस केस में वही चीज़ बोलिए कि उसके घर पे चिपका दो या फिर एक ऐसे पार्ट पे चिपकाओ उसके घर पे जिससे कि आते जाते लोगों की उस पर नज़र पड़े और उन्हें पता चल जाए कि हाँ इस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो समन इशू हुआ है, या फिर उसका कोई बिजनेस वगैरह है जहाँ पे वो अपना काम धंधा वगैरह सारी चीज़ें करता है तो आप वहाँ पे जाके भी चिपका सकते हो। नाउ द नेक्स्ट 1A कहता है इसका, वेर द कोर्ट एक्टिंग अंडर सब रूल 1 ऑर्डर सर्विस बाय एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर शेल बी अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी इन विच द डिफेंडेंट इज लास्ट नोन टू हैव एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिसाइडेड कैरीड ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, ठीक है। तो इसने एक तरीका बताया कि सब्सटीट्यूटेड सर्विस में आप न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देके जो है आप अपने समन्स को सर्व करा सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसे विज्ञप्ति जारी होती है, आम सूचना और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है ना न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो भी इसी का पार्ट है। सेकंड कहता है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस, सर्विस सब्सटीट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ इट हैड बीन मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली, ठीक है। अगर हम सब्सटीट्यूटेड सर्विस कर रहे हैं ना तो वो भी एक वैसी तरह की सर्विस मानी जाएगी जैसे कि हमने डिफेंडेंट को पर्सनली जाके जो है समन की सर्विस की है। नाउ द थर्ड वन, where service substituted time for appearance to be fixed, where service is substituted by order of the court shall fix such time for the appearance of defendant as the case may require, ठीक है। सब्सटीट्यूटेड सर्विस के अंदर भी जो है टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ इतने टाइम के अंदर जो है इस डिफेंडेंट को कोर्ट में आना है। जब आप वहाँ चिपकाओगे तो वहाँ पे उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आपको इतने टाइम के अंदर जो है कोर्ट में आके हाजिर होना है। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट रूल 21 कहता है सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या है, अगर डिफेंडेंट जो है किसी और कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है तो उस केस में हम कैसे सर्विस करेंगे। A summons may be sent by the court by which it is issued, whether within or without the state, either by one of its officer or by post or by such courier service as may be approved by the High Court, by fax, message or by electronic mail service or by any other means as may be provided by the rules made by the High Court or to any court not being the High Court having jurisdiction in the place where the defendant resides। तो समन को कैसे कैसे भेजा जा सकता है, पोस्ट के थ्रू, कोरियर सर्विस के थ्रू, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, वो अप्रूव्ड होना चाहिए हाई कोर्ट से, ठीक है। फैक्स के थ्रू भी भेजा जा सकता है, मैसेज के थ्रू भी, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे भेजा जाएगा, उस कोर्ट में जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में डिफेंडेंट जो है रहता है, ठीक है ना। तो उस कोर्ट में जो है भेजा जाएगा, लेकिन वो हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप उस स्टेट के हाई कोर्ट को भेज दो, नहीं। हाई कोर्ट के नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट है जिनके जुरिसडिक्शन के अंदर डिफेंडेंट रह रहा है, आप उसी कोर्ट को जो है समन्स की सर्विस कर सकते हो, पोस्ट से, मेल से, फैक्स से, मैसेजेस से, इन एनी ऑफ द वे। क्लियर हो गया रूल 21।
नाउ नेक्स्ट रूल 22 कहता है सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ समन इशूड बाय कोर्ट आउटसाइड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं। वेयर ए समन इशूड बाय एनी कोर्ट एस्टैब्लिश बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द टाउन्स ऑफ कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे इज टू बी सर्व विदाउट एनी सच लिमिट, इट शैल बी सेंड टू द कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेज विद इन हुज जुरिसडिक्शन इट टू बी सर्व। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेज। क्लियर। रूल 23 कहता है ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट। The court to which a summon is sent under 21 or Rule 22 shall upon receipt thereof proceed as if it had been issued by such court, and shall then return the summons to the court of issue together with the record of its proceeding with regard thereto। ठीक है, तो 21 एंड 22 के अंदर जब हम समन सर्व करवा रहे हैं ना अनादर स्टेट में, उस केस में वो कोर्ट जिसके पास की वो समन गए वो ऐसे सर्व करेगा कि मानो उसने खुद ने ही उन समन्स को क्या किया है, इशू किया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट रूल 24 कहता है सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। तो उन डिफेंडेंट के ऊपर सर्विस कैसे होगी जो कि प्रिजन के अंदर है, जो कि जेल के अंदर है, तो कैसे सर्विस की जाएगी। वेयर द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन द समन शैल बी डिलीवर्ड और सेंट और बाय पोस्ट और बाय सच कोरियर सर्विस एज मे बी अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, बाय फैक्स मैसेज और बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस और बाय एनी अदर मीन्स एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट। ठीक है, तो कैसे सर्विस की जाएगी, जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन है ना उसके पे सर्विस की जाएगी। कैसे करेंगे, उसको पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, उसको फैक्स मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के थ्रू जो है हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन को जो है समन की सर्विस कर सकते हैं। और वो क्या, और जब हम उसको इन समन्स की सर्विस करेंगे तो ये माना जाएगा कि ये जो समन है ये किसको सर्व हुए हैं, ये डिफेंडेंट को सर्व हुए हैं। क्लियर हो गया रूल 24। नाउ द नेक्स्ट रूल 25 क्या कहता है, सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया एंड हैज़ नो एजेंट। ठीक है, जहाँ पे डिफेंडेंट जो है कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया रहता है और उसका कोई भी एजेंट नहीं है। वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया एंड हैज़ नो एजेंट इन इंडिया empowered to accept service, the summons shall be addressed to the defendant at the place where he is residing and sent to him or by post or by such courier service as may be approved by the High Court, by fax message, by electronic mail service or by any other means as may be provided by the rules made by the High Court, if there is postal communication between such place and the place where the court is situated। ठीक है, तो रूल 25 क्या कह रहा है कि जहाँ पे डिफेंडेंट जो है आउट ऑफ इंडिया रह रहा है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है, ठीक है, उस केस में समन्स कहाँ सर्व होंगे, जहाँ की वो रहता है। ठीक है, जिस जगह वो रह रहा है वहीं पे ही जो है क्या होगा, समन सर्व होगा। पोस्ट के थ्रू करेंगे, कोरियर सर्विस के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है हम उसको क्या भेजेंगे, समन भेज सकते हैं। क्लियर, इसके आगे का पढ़ते हैं। Provided that where any such defendant resides in Bangladesh or Pakistan, the summon together with a copy thereof may be sent for service on the defendant or to any court in that country, not being high court, having jurisdiction in the place where the defendant reside। ठीक है, तो कोई पर्सन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में है तो कहाँ भेजेंगे, उस कोर्ट, उस कंट्री के कोर्ट को भेजेंगे। क्लियर हो गया। Provided further that where any such defendant is a public officer in Bangladesh or Pakistan, not belonging to Bangladesh or as the case may be Pakistan military, naval or air forces। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक ऑफिसर है लेकिन वो पब्लिक ऑफिसर मिलिट्री में नहीं होना चाहिए, नेवल में नहीं होना चाहिए और एयर फोर्सेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इज अ सर्वेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी इन दैट कंट्री। ठीक है, या और क्या है, वो सर्वेंट है किसका, रेलवे कंपनी का, लोकल अथॉरिटी का। द समन टुगेदर विद अ कॉपी देयर ऑफ मे बी सेंट फॉर सर्विस on the defendant to such officer or authority in that country as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। ठीक है, तो समन क्या होगा, such officer or authority in that country as the central government by notification। ठीक है, तो उन ऑफिसर और अथॉरिटीज को भेजा जाएगा जिनके अंडर की ये पब्लिक सर्वेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनको की क्या कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है उनकी गैजेट्स के अंदर कि ये ऑफिसर्स और ये अथॉरिटीज है इन पब्लिक ऑफिसर्स के लिए, तो उनको हम समन्स को सर्व करेंगे। क्लियर हो गया ये यहाँ तक। Now the next rule, rule 27, service on civil public officer on or servant of railway company or local authority. Where the defendant is a public officer not belonging to the Indians military, naval or air forces or is a servant of railway company or local authority, the court may, if it appears to that the summon may be most conveniently so serve, send it for service on the defendant to the head of the office in which he is employed, together with a copy to be retained by the defendant।
तो जो भी सिविल पब्लिक ऑफिसर हैं और जो भी सर्वेंट है रेलवे कंपनी या लोकल अथॉरिटी के अंदर, तो उस केस में हम समन्स को कहाँ सर्व करेंगे, हेड ऑफ द ऑफिस में सर्व करेंगे। ठीक है, जब हम हेड ऑफ द ऑफिस में सर्व कर लेते हैं तो ये माना जाता है कि उन समन की सर्विस जो है वो किसको हो चुकी है, वो डिफेंडेंट को हो चुकी है। क्लियर हो गया। टुगेदर विद अ कॉपी टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट। ठीक है ना, कॉपी के साथ करेंगे ताकि वो कॉपी जो है वो क्या हो, उसी के पास रह जाए और बाकी का ओरिजिनल जो है वापस से कोर्ट में आ जाए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, रूल 28 कहता है सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन। वेयर द डिफेंडेंट इज अ सोल्जर, सेलर, एयरमैन, द कोर्ट शेल सेंड द समन फॉर सर्विस टू हिज कमांडिंग ऑफिसर टुगेदर विद अ कॉपी टू बी रिटेन बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, जहाँ आप कहीं पे भी डिफेंडेंट जो है वो क्या है, सोल्जर है, सेलर है या फिर एयरमैन है, तो कोर्ट जो है कैसे सर्व करेगा समन्स को, उनके कमांडिंग ऑफिसर को। जो कोई भी इनका कमांडिंग ऑफिसर है ना, उसको समन करेगा और उसको समन किया, इसका मतलब ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट को समन हो चुका है। ठीक है, डिफेंडेंट पे जो है समन्स की सर्विस हो चुकी है। रूल 29 क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू whom समन इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। Where a summon is delivered or sent to any person for service under Rule 24, Rule 27, Rule 28, such person shall be bound to serve it if possible and to return it under his signature with the written acknowledgement of the defendant, and such signature shall be deemed to be evidence of service। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी अभी हमने बात करी ना 24, 27, 28 के अंदर, जहाँ कहीं पे भी समन्स जो है डिलीवर हो रहे हैं, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू सर्व इट इफ पॉसिबल एंड रिटर्न इट अंडर हिज सिग्नेचर। तो जिस पर्सन को हम समन डिलीवर कर रहे हैं ना, तो उसकी क्या है, वो बाउंड है कि क्या करे, उसको सिग्नेचर से उसके ऊपर सिग्नेचर करे और उसको रिटर्न करे और ये एक्नॉलेज करे कि हाँ, ये जो समन है इसकी सर्विस मुझे हो चुकी है। क्लियर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है, एंड सच सिग्नेचर शैल बी डीम टू बी एविडेंस ऑफ सर्विस। ठीक है, जब वो सिग्नेचर कर लेगा तो उसको क्या माना जाएगा कि ये सर्विस हो चुकी है और ये एज ए एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, उसके सर्विस का ये एविडेंस माना जाएगा। क्लियर हुआ। Now the next, where from any cause service is impossible, the summons shall be returned to the court with a full statement of such cause and of the steps taken to procure service, and such statement shall be deemed to be evidence of non service। ठीक है, जहाँ किसी भी कारण से जो है सर्विस पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, जहाँ किसी भी कारण से जो है सर्विस पॉसिबल नहीं हो पा रही, उस केस में जो समन जो है वो क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे कोर्ट के अंदर, और साथ ही में उसका रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों जो है इन समन की जो है सर्विस नहीं हो पाई है, और ये सारे रीजंस लिख के आप कोर्ट के अंदर बता दो कि, और एंड सच स्टेटमेंट शैल बी डीम टू बी एविडेंस ऑफ नॉन सर्विस। ठीक है, जब आप कोर्ट के अंदर रीजन बता दोगे तो उसी को हम क्या मानेंगे, एविडेंस मानेंगे नॉन सर्विस का। क्लियर हो गया। रूल 30 कहता है सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स। द कोर्ट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेन substitute for a summons a letter signed by the judge or such officer as he may appoint in this behalf, where the defendant is in the opinion of the court of a rank entitling him to such mark of consideration। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर समन सर्व नहीं कर रहे हो तो उसके सब्सटीट्यूट में आप लेटर को सर्व कर सकते हो। ठीक है, ये रूल 30 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है कि लेटर जो है वो समन का सब्सटीट्यूशन लेटर जो है वो कौन से रूल के अंदर दिया गया है, तो रूल 30 कहता है सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जहाँ पे समन सर्व नहीं हो रहे तो उसके सब्सटीट्यूट में हम लेटर को सर्व करेंगे जो कि साइंड बाय जज है और सच अदर ऑफिसर्स है। ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट ऑफ ए रैंक एंटाइटलिंग हिम टू सच मार्क फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, अगर उस रैंक के अकॉर्डिंग ये मतलब ये देख लिया जाता है कि हाँ ये जो है इन लेटर को जो है इशू कर सकता है और इन पे साइन कर सकता है, तो वो पर्सन जो है उसको लेटर को जो है साइन करके एज ए समन के सब्सटीट्यूट उसको सर्व कर देगा। क्लियर हो गया। Now the next, a letter substituted under sub-rule 1 shall contain all the particulars required to be stated in a summon, and subject to the provisions of sub-rule 3 shall be treated in all respects as summon। ठीक है, तो समन के जैसे जैसे जो कुछ भी पर्टिकुलर समन के अंदर होते हैं, सेम वही सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर होगी, लेटर के अंदर होगी। क्लियर। A letter so substituted may be sent to the defendant by post or by a special messenger selected by the court or in any other manner which the court thinks fit, and where the defendant has an agent empowered to accept service, the letter may be delivered or sent to such agent। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है कि अब इन लेटर की सर्विस कैसे होगी, जैसे कि समन की सर्विस हम पढ़ते आ रहे थे, पोस्ट के थ्रू हो सकती है, मैसेंजर्स के थ्रू हो सकती है, फैक्स के थ्रू हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ये सारी चीज़ें जो है इनके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, इन लेटर की सर्विस कर सकते हो। क्लियर हो गया। या फिर उसका कोई एजेंट है तो आप उस पर भी जो है इसकी सर्विस करवा सकते हो। क्लियर हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो।
अगर कोई रूल नहीं समझ में आया, किसी भी प्रोविज़न में कोई प्रॉब्लम है, पूरे ऑर्डर 5 के अंदर कोई प्रॉब्लम है प्रीवियस वीडियो में या इस वाली वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ऑर्डर 6 को कवर करेंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच।